वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि पे ऑर्डर कैसे फिल करते हैं और पे ऑर्डर को कैसे भरते हैं और कैसे इसको मुकम्मल तौर पर बनाते हैं। तो चलिए सब सीख लेते हैं कि कैसे पे ऑर्डर फिल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पे ऑर्डर होता क्या है। तो समझ लेते हैं कि पे ऑर्डर होता क्या है। पे ऑर्डर दरअसल में चेक का मुतबादल होता है। जहाँ चेक देना होता है वहाँ पर पे ऑर्डर देते हैं। चेक का तो बाउंस होने का खतरा होता है, लेकिन पे ऑर्डर कभी भी बाउंस नहीं होता और ना ही कभी एक्सपायर होता है। जब चाहे आप पे ऑर्डर को कैश करवा सकते हैं। पे ऑर्डर उसी वक्त बनता है जब आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हों। अगर आपके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं होंगे तो पे ऑर्डर नहीं बन सकता। इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि पे ऑर्डर का रिकॉर्ड मौजूद होता है और चेक वगैरह और कैश का जो है रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। हम किसी को पैसे 50,000 देते हैं तो वो कहता है नहीं आपने मुझे 40,000 दिए। तो अगर ये पे ऑर्डर बनाया जाएगा तो इसका सारा रिकॉर्ड बैंक में और मौजूद होगा। तो इसका सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है। और पे ऑर्डर कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पे ऑर्डर को हम किसी को अगर इंस्टॉलमेंट देनी है, किसी को प्लॉट लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट देनी, किसी शख्स को रकम देनी है, कोई फीस जमा करवानी है, तो इन सब पर्पज़ के लिए आप जो है पे ऑर्डर दे सकते हैं। तो पे ऑर्डर हमने जान लिया कि पे ऑर्डर क्या चीज़ है। तो अब अगर आप पे जानना चाहते हैं कि पे ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर कैसे बनाया जाता है तो देखते रहिए ये वीडियो। और पे ऑर्डर जब आप किसी को देने लगे हैं तो ये ज़रूरी है कि जिसको देने लगे हैं उसका अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर उसका अकाउंट नहीं है तो आप उसको पे ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी कि किसी कंपनी का है तो उस कंपनी के नाम पे ऑर्डर होना चाहिए। किसी स्कूल का है तो स्कूल का अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी फ़र्द को आप देने लगे हैं पे ऑर्डर तो उस फ़र्द का जो है अकाउंट जो है बैंक में होना चाहिए, फिर आपको उसको दे सकते हैं। होता क्या है कि आपकी अकाउंट से रकम निकल कर जिस बैंक से आप पे ऑर्डर बनवा रहे हैं उस बैंक के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब आप उस ऑर्डर उसके बैंक के थ्रू आप बनवा रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकलकर उस बैंक के अकाउंट में चले जाते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। गो के कुछ बैंक जो है कैश पे भी पे ऑर्डर बनवाते हैं। ये एक पे ऑर्डर का फॉर्म है। तो चलिए फिल कर लेते हैं पे ऑर्डर के फॉर्म को। तो सबसे पहले ऊपर राइट कॉर्नर पे, ये आपके सामने राइट कॉर्नर पे ये डेट का, ये देखें ये डेट है। डेट का खाना 31/12/2016। तो यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे और फिर हम जाते हैं सबसे ऊपर ब्रांच नेम है, ये HBL के नीचे लिखा हुआ है ब्रांच। तो ब्रांच नेम हम लिख लेंगे जो ब्रांच है। मैंने लिखा है MTL मॉडल टाउन लाहौर, तो यहाँ हम ब्रांच लिख लेंगे नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे जो है ये करेंसी है, ये करेंसी और ये यहाँ पे हम करेंसी पे पिक कर लेंगे। यानी कि इसको सही का निशान हम PKR पे लिख देंगे। यानी कि आपकी जो भी करेंसी है, हमारी करेंसी पाकिस्तान की है तो हम PKR पे टिक कर देंगे। अगर US है, GPG है, यूरो है, जो भी है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो इसके सामने एक और ऑप्शन है अदर की, तो हम इस खाने में अदर की लिख सकते हैं। तो अदर का खाने में हम और कोई करेंसी लिख सकते हैं। और उसके बाद अमाउंट इन फिगर में जो है ना, हमने अमाउंट इस खाने में यहाँ पे अमाउंट जो है फिगर में लिखनी है। यानी कि 1,65,000 मैंने इस खाने में लिख दिया है। और उसके बाद है अमाउंट इन वर्ड्स में अमाउंट लिखनी है। यानी कि 165,000 ओनली हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमारा आ जाता है जिस कंपनी के नाम पे, जिस फ़र्द के नाम पे आपने ये पे ऑर्डर बनवाना है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। ये खाने पे, यहाँ पे ये जो आपके सामने ये आ रहा है बेनिफिशियरी, ये डिटेल
ये इस खाने में आपने अब ये सारी डिटेल जो है इसकी यहाँ पे फिल करनी है। कंपनी का सबसे पहले नेम है, अगर कोई फ़र्द है तो उसका नेम आ जाएगा, अगर किसी का नाम मुर्तज़ा है तो मुर्तज़ा आ जाएगा, किसी कंपनी का है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, किसी स्कूल के नाम पे फ़ीस जमा करवानी है तो वो स्कूल का नाम आ जाएगा। और यहाँ एक बात ज़रूरी याद रखें कि जिसके नाम पे आप बनवा रहे हैं उसका जो है अकाउंट जो है बैंक में होना ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट पे जो है पे ऑर्डर बनता है। अब मैं बनवा रहा हूँ ग्रीन प्लम्स ग्वादर, हाउसिंग सोसाइटी है ये ग्रीन प्लम्स ग्वादर सोसाइटी, ये इसके नाम पे मैंने इंस्टॉलमेंट देनी है तो इसके नाम पे ग्रीन प्लम्स ग्वादर सिटी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वेबसाइट है तो वेबसाइट वाले खाने के सामने जहाँ www. लिखा हुआ है लिख देंगे। लेकिन और उसके साथ अगर कोई फ़र्द है तो उसका CNIC नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। ये इस खाने में ये CNIC का ऑप्शन आ रहा है, CNIC, ये इसको हम CNIC नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके साथ ही हम उस फ़र्द जो भी है उसका कोई फ़र्द है या स्कूल है या कोई कंपनी है तो उसका नंबर, अगर उसका कोई फ़ोन नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर वाले खाने में उसका नंबर लिख देंगे। अब हम उसका बैंक नेम, उसका जिस बैंक में है उसका बैंक नेम यहाँ पर डाल देंगे। इस खाने में बैंक अकाउंट बैंक नंबर डाल जाए, बैंक नेम डल जाएगा। फिर उसके बाद ये है ब्रांच नेम, यहाँ इस खाने में ब्रांच नेम डल जाएगा, लेकिन मैंने ब्रांच नेम नहीं डाला हुआ। 031 जो है नंबर है उसका, तो ये मैंने NTS नंबर डाला हुआ है और उसके अलावा कोई डिटेल नहीं डाली हुई। तो अगर NTS नहीं है तो यहाँ मुकम्मल आपने डालना है तो यहाँ ब्रांच नेम डालेंगे यहाँ, उसके बाद ब्रांच कोड डालेंगे यहाँ इस खाने में, ये ब्रांच कोड डालेंगे और उसके साथ सिटी डालेंगे, आप किस सिटी में हैं, तो मैंने ये लाहौर सिटी डाल दिया है। उसके बाद हम एप्लीकेशन डिटेल डालेंगे, यानी कि जो एप्लीकेशन दे रहा है उसकी डिटेल डालेंगे, अपनी डिटेल खुद की डालेंगे। यानी कि सबसे पहले नेम का खाना है तो हम यहाँ नेम लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया मुर्तज़ा शरीफ अपना नाम यहाँ पे इस खाने में हमने मुर्तज़ा शरीफ लिख दिया नेम। और उसके बाद है एड्रेस, अगर कोई एड्रेस है, ये एड्रेस वाला खाना है ये वाला, इसको हम इस खाने में एड्रेस वाले में इसमें ये मैंने खाली छोड़ दिया है तो इसमें एड्रेस लिख देंगे। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। और उसके साथ ही हम अपना CNIC नंबर, एड्रेस लिखने के बाद ये CNIC नंबर भी डाल सकते हैं हम अपना, यहाँ पे CNIC नंबर डाल सकते हैं तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। ये सब कुछ फिल करने के बाद हम यहाँ ये नीचे कॉर्नर पे ये एप्लीकेशन सिग्नेचर, यहाँ पे हम अपने साइन कर देंगे इस जगह पे, और एक साइन जो है यहाँ पे हम अपने कर देंगे नीचे इन दो खानों में। तो साइन करने के बाद ये फॉर्म जो फिल हो गया। जो खाने मैंने बता तो दिए लेकिन उनको फिल नहीं किया, वो अगर आप फिल ना भी करें तो आपका जो है पे ऑर्डर बन सकता है, लेकिन आप वो खाने फिल कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बेहतर है, रिकॉर्ड के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो खाने जो मैंने नहीं फिल किए हुए हैं वो अगर आप फिल नहीं करेंगे तो उसके अलावा भी आपका पे ऑर्डर जो है बन सकता है। तो और इसके बाद हम HBL के नाम पे जो है एक चेक फिल करेंगे पे ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहले हम पे वाले खाने में HBL लिख देंगे, ये पे वाला खाना, और यहाँ हम HBL लिख देंगे। उसके साथ हम सबसे ऊपर जो है डेट का है, ये डेट का खाना, यहाँ हमने डेट लिख दी 31/12/2016, तो यहाँ डेट लिख दी। और उसके बाद नीचे है रुपीज़ के सामने ये जो खाना है यहाँ हम लिख देंगे 165,000 ओनली, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 165,000 ओनली रुपीज़ वाले खाने में। और उसके बाद हम RS वाले खाने में ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे हम लिख देंगे 1,65,000, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे ये मुर्तज़ा शरीफ जहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर, इसके ऊपर हमने सिग्नेचर अपने करने हैं, तो ये सिग्नेचर करने हैं, तो यहाँ हमने सिग्नेचर कर दिए हैं मुर्तज़ा।
तो इस तरह हमने ये एक पे ऑर्डर के लिए HPL का चेक फिल कर लिया है। ये भी हम पे ऑर्डर का जो फॉर्म फिल किया है उसके साथ मुंसलिक करेंगे। और आखिर में आपको बैंक की तरफ से इस तरह का पे ऑर्डर दिया जाएगा जो आप चेक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पे ऑर्डर के 300 रुपये चार्ज किए जाते हैं। 50,000 से ज़्यादा के पे ऑर्डर पर 0.4% टैक्स लागू होता है। तो इस तरह आज हमने सीख लिया है कि पे ऑर्डर कैसे फिल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव कैट फॉर यू, और लाइक करना मत भूलिएगा, और विज़िट करें हमारा फेसबुक पेज लव कैट फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।